हेलो फ्रेंड्स। छठ पूजा की सबों को हार्दिक शुभकामना। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मैं ये छठी मैया से, सूर्य देव से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इस नए वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे टेंस में परिवर्तन होता है। तो टेंस का परिवर्तन करना है तो उसमें एक हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, दूसरा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है। तीसरा है कि यदि एक में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट टेंस का हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस का हो तो क्या होता है, ये मैं आपको बतलाया। अब मैं ये बतलाऊंगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, बहुत रोचक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो दोनों तरफ पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों तरफ पास्ट टेंस हो तो क्या होता है। सिंपल पास्ट बराबर पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बराबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट बराबर नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बराबर नो चेंज। तो सिंपल पास्ट ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी एक नंबर चला जाता है 3 नंबर में, 2 नंबर चला जाता है 4 नंबर में, बाकी 3 और 4 जो है ये नहीं बदलता है। ये मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या होता है। मोहन सेड आई वेंट, मोहन सेड आई वेंट। ये जो है दोनों तरफ पास्ट टेंस है ना, ये दोनों पास्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट है, ये वेंट पास्ट है, तो दोनों तरफ पास्ट है। लेकिन अब उसमें ये पहचानना है, यू मस्ट विल हैव टू आइडेंटिफाई ये जो टेंस हुआ, मैंने रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस हुआ वह कौन टेंस में है। ये तो दैट्स योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई, पहचानिए उसको। तो ये बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, ये सिंपल पास्ट में है। क्या ये सिंपल पास्ट है, वेंट लगा हुआ है, गो वेंट, वेंट V2 हो गया, वर्ब का दूसरा रूप हो गया। तो गो वेंट, गॉन, गॉन होता है थर्ड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट है। अब क्या करेंगे इसको,
बड़ी आसानी से पहले तो प्रोनाउन बदलेंगे। मोहन सेड, इसमें सेड को सेड ही में छोड़ देना है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आता तो वो क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता। यहाँ पर सेड को सेड में छोड़ दिए, हो गया। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला में दैट कंजक्शन लगा, ये दैट कंजक्शन हो गया। चलिए अब क्या करना है, ये प्रोनाउन को चेंज करना है। तो मेरा प्रोनाउन क्या है, आई है। आई का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। क्या आई हो गया फर्स्ट पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पर ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, माने सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के स्थान पर ये बैठा हुआ है आई, तो ये फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मोहन के हिसाब से बदलेगा। तो मोहन किस पर्सन में होगा मोहन किस पर्सन में होगा, मोहन होगा थर्ड पर्सन में, सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, दे है, तो लड़का है इसलिए ही होगा। चलिए ये प्रोनाउन को मैंने चेंज कर दिया। अब आइए, अब किसको चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। तो ये सिंपल पास्ट है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, आपके दिमाग में नहीं होगा तो फिर परेशानी है। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आप टेंस पर कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल ओवर टेंस, इंग्लिश आपके कंट्रोल में। तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस V3 हो गया, ही हैड गॉन। जो नरेशन नहीं जानते होंगे उनके लिए बड़ी परेशानी होगी इसका अर्थ लगाना। मोहन कहता है, मोहन कहा कि वह जा चुका था, इसका हिंदी बोल देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट who knows narration, certainly he would like to say that this is, this he had gone. It is not past perfect, but it is simple past. ये सिंपल पास्ट है, लेकिन नहीं जानने वाले इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट है, तो ये गड़बड़ी होगी। एक एग्जांपल और देते हैं। राधा से टू मी, आई wrote a letter. Radha said to me, I wrote a letter. ये said रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट, wrote सिंपल पास्ट, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में जैसा ऊपर हुआ है। तो हो जाएगा राधा टोल्ड, सेड की जगह पर क्या देंगे, टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए मी ओसी ऑब्जेक्टिव केस में है। और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आ जाए या कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए, टोल्ड। तो राधा टोल्ड मी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देंगे, दैट, दैट लगा देंगे। अब चलिए प्रोनाउन को चेंज कीजिए, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट राधा है, जो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, सी लिखेंगे। थर्ड पर्सन में देखिए सी, लड़की के लिए सी। तो प्रोनाउन बदल दिए। अब टेंस बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो हैड, ये हैड हो गया पास्ट परफेक्ट, शी हैड रिटन ए लेटर, ये हुई बात। अब चलते हैं 2 नंबर का एग्जाम्पल, जो यहाँ पर क्या देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस देंगे। The teacher said to me,
I was teaching. I was teaching. I was teaching. तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जाएगा 4 नंबर में। द टीचर टोल्ड मी दैट। ये प्रोनाउन को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है टीचर जो थर्ड पर्सन में है, इसलिए सब्जेक्ट के जगह पर बैठेगा थर्ड पर्सन, वह होगा ही। अब टेंस बदलिए। तो टेंस बदलने के लिए क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैड बीन लगता है। ही हैड बीन टीचिंग। देखिए कहाँ का चीज जो है ये कहाँ जा रहा है ना? बड़ी बारीकी से समझना है इसको, बड़े ध्यान से समझना है, और कोई परेशानी इसमें नहीं है समझने में। आसानी से याद रखा जा सकता है। 1 नंबर जाएगा 3 नंबर में, 2 नंबर जाएगा 4 नंबर में, और जब 3-4 में चला गया तो फिर 3-4 कहाँ जाएगा? ज्यों का त्यों रह जाएगा। बस ये पास्ट का पहचान। तो द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टीचिंग। एक अन्य एग्जाम्पल देखिए। माई फादर said to me you were not reading. You were not reading. My father told me that। चलिए यू को बदलना है। यू सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कैसे बदलता है? सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा? सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये मी है, मी। तो ये मी के हिसाब से बदलेगा। तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। तो इसका जो बदला हुआ रूप आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, लेकिन नॉमिनेटिव केस। तो फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस आई होगा। आई टेंस बदलिए। हैड बीन, आई हैड बीन नॉट रीडिंग। आई हैड बीन नॉट रीडिंग, या आई हैड नॉट बीन रीडिंग। निगेटिव लगाने की व्यवस्था मैं आपको समझा चुका हूँ टेंस में, इसलिए यहाँ पर उसको ज़्यादा समय देना उचित नहीं। ये हो गया। अब चलिए अब आते हैं पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। रीता said to us they had started the work। रीता said to us they had started the work। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट मैंने आपको क्या कहा? नो चेंज, टेंस चेंज नहीं होगा। तो रीता टोल्ड अस दैट दे। दे को पहचानिए, दे कौन पर्सन में है? ये दे जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। दे थर्ड पास्ट परफेक्ट है, टेंस के हिसाब से नो चेंज।
दे हैड स्टार्टेड द वर्क, टेंस परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, यू सेड टू मी you had taken my pen. You told me that, अब चलिए you सेकेंड पर्सन, ये कैसे बदलेगा, ये कैसे बदलेगा you सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, जो फर्स्ट पर्सन का है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का होगा, लेकिन नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है, यानी नॉमिनेटिव केस की जगह बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस क्या होगा, चार्ट में देखिए आई लिखा हुआ है। आई चेंज जो है परिवर्तन नहीं होगा। आई हैड टेकन, ये फिर माई है, माई कौन पर्सन है माई है कौन पर्सन, माई है फर्स्ट पर्सन, लेकिन पॉजिटिव केस है, ये देखिए पॉजिटिव केस, देखिए माई है ना, फर्स्ट पर्सन माई लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू कौन पर्सन हुआ, यू हुआ सेकंड पर्सन, इसलिए ये हो जाएगा सेकंड पर्सन, माई हो जाएगा सेकंड पर्सन, लेकिन पॉजिटिव केस नहीं ढूंढना है, पॉजिटिव केस में देखिए यो लिखा हुआ है, तो योर पेन, ये बात हुई पास्ट परफेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। I said it had been raining, ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल हुआ। तो केवल क्या करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बाकी टेंस तो नहीं परिवर्तन होगा। तो आई सेड दैट, अब ये जो ईट है, ये ईट कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ईट टेंस नो चेंज, हैड बीन रेनिंग, ये हमारा हुआ। एक और एग्जांपल और देखते हैं, वी सेड they had been playing, तो we said that they कौन पर्सन हुआ, they थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, दे टेंस नो चेंज, चूंकि ये 4 नंबर का टेंस है, तो दे हैड बीन प्लेइंग। तो इस तरह से दोनों तरफ पास्ट टेंस रहे तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बतलाया। 1 नंबर जाएगा 3 नंबर में, 2 नंबर जाएगा 4 नंबर में, 3 नंबर और 4 नंबर नहीं बदलेगा। ये हुई बात इस टेंस के संबंध में। अब इसके बाद इसमें कुछ और 1-2 नियम और है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, और कोई भी टेंस रहे तो उसका कुछ नहीं बदलता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ उसको कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ
जो पहले से होता रहा है, अभी भी हो रहा है, बाद में भी होगा, हमेशा के लिए वह सत्य है, उसको कहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पानी बर्फ पर तैरता है, ये सब यूनिवर्सल है। इस ऐसे वाक्यों का हम कैसे बनाएंगे? और उसके बाद कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द हैं 12, 14, 15 करीब शब्द हैं, उसका चेंजिंग करना पड़ता है, उसको भी सीखना है। तो 2 नियम करके सीखना है, तो हमारा 2 नियम सीख लेंगे तो हमारा चेंजिंग ऑफ टेंस ये समाप्त हो जाएगा। तब हम स्पेशल रूल में चलेंगे और तब वहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो अभी तत्काल ये 2 रूल बाकी, इसके अगले वीडियो में मैं उसको डालूँगा। अभी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।